स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर बांदा से आ रही है, जहां बांदा में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां मरीजों से इलाज के नाम पर बेवजह वसूली की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल दलालों का अड्डा बन चुका है। ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं। यहां तक कि मरीजों का पैसे लेन देन का एक वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। महोबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माण निगम यूनिट बांदा के द्वारा जिले के कई ऐतिहासिक स्थलों में निर्माण कार्य जारी है। ग्रेनाइट पत्थरों को सहेजने और ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए गोखरा गिरी के लिए पक्का मार्ग और मेडिटेशन सेंटर सहित कई कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा गुरु गोरखनाथ के तपोस्थली कहे जाने वाले पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं को तोड़कर उसी पत्थरों से मार्ग सहित कई निर्माण कार्य कर रहे हैं। असल में उन्हीं ग्रेनाइट की चट्टानों से ही गोखार गिरी की सुंदरता है। पर्यटन विभाग उसी प्राकृतिक सुंदरता को स्वयं ही नष्ट करवा रहा है। हद तो तब हो गई जब ठेकेदार द्वारा खनिज विभाग से चंद कदमों की दूरी पर ही अवैध खनन करके खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। जनपद में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर से लेकर गांव और गली मोहल्ले से लेकर सड़कों पर आपको काला चश्मा लगाए लोग दिख ही जाएंगे। आलम यह है कि फ्लू के बढ़ते ही आई ड्रॉप की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आम दिनों में 8 से 10% तक बिकने वाली आई ड्रॉप की मांग 80% बढ़ गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ओपीडी में अधिकतर मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्कूल की तरफ से भी अभिभावकों को मैसेज किया जा रहा है कि अगर आपका बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसे स्कूल न भेजें। हरदोई जिले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 शातिर अभियुक्तों की करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपए की अवैध तरीके से अर्जित की गई कुल 11 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकल्प निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों पर वन संरक्षण अधिनियम, उत्तर प्रदेश वन उपज अभिय वहन अधिनियम समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। जनपद के थाना टड़ियावा में वन माफिया हनीफ उर्सुट्टे एवं सलीम के विरुद्ध विगत में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था, उनके विभिन्न आपराधिक कृत्यों को लेकर। इसी के क्रम में जो उनकी इन्हीं आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अवैध संपत्तियां हैं, उनको डीएम हरदोई के आदेश से आज कुर्क किया गया है, जिसमें कि 7 कृषि भूमि है और 2 प्लॉट हैं, 2 मकान हैं। इन सबका मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए है। हरदोई जनपद के एकमात्र पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। पर्वतारोही अभी 10 अगस्त को रूस स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई की शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभिनीत चोटी पर तिरंगा फहराएंगे। इसके पहले अभिनीत पर्वतारोहण के क्षेत्र में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर जनपद, प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। श्री अभिनीत मौर्य जी हैं, साता गांव है, कोथावा ब्लॉक के रहने वाले हैं, हमारे ही जनपद के हैं, जनपद हरदोई के ही रहने वाले हैं और इन पर पूरे जनपद को और पूरे प्रदेश को गर्व होना चाहिए। हम सभी को गर्व है इन पर। ये पर्वतारोही हैं और इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं। 9 अगस्त से ये दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होंगे और इसके पहले भी इन्होंने कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर चुके। मैं पर्वतारोही अभिनीत, मैंने अभी तक भारत की 4 चोटियों पे तिरंगा फहराकर देश और जिले का नाम रोशन किया। इसी उपलक्ष्य में डीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया और मैं अगले मिशन के लिए, जो हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय चोटी है माउंट एल्ब्रूस, जो कि रूस देश में स्थित है, उसके लिए मैं 9 अगस्त को यहाँ से, मतलब 7 अगस्त को यहाँ से निकलूंगा। उसी के सम्मान में हमें डीएम साहब ने तिरंगा भेंट करके अग्रिम शुभ। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने अयोध्या से रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने की तैयारी तेज कर दी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के साथ ही आसपास के क्षेत्र और स्टेशनों को भी विकसित किया जा रहा है। दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड करने के लिए 6 अगस्त को पीएम मोदी अमृत योजना के तहत वर्चुअली शिलान्यास करेंगे, जिसकी जानकारी दर्शन नगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक ब्रजमोहन पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि दर्शन नगर रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण होगा। यहां पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, अब इसमें नए नंबर प्लेटफॉर्म 2 और 3 का निर्माण किया गया है। बिल्कुल परिवर्तन किया गया है और ये विद्युतीकरण हो गया है दर्शन नगर स्टेशन का।
साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो पैनल इस्टेब्लिश किया गया है। सारे मतलब ट्रेन ऑपरेशन ये व्यवस्थाएं यहाँ पे अभी तो दोहरीकरण के कार्य के अंतर्गत जो है FOP का निर्माण हुआ है, जो पहले यहाँ नहीं था। यात्रियों को एक लाइन से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने में दिक्कत होती थी। साथ ही साथ यहाँ पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म एक पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। ये नए निर्माण में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का। चंदौली में आशाकर्ताओं कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए आक्रोश दिखाया। विरोध जताते हुए आशा कार्यकर्ता सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां विरोधी प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि 3 साल से उन सभी को कई कार्यों का मानदेय नहीं दिया गया, जिससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग की संचालित योजनाओं को ठप करने की चेतावनी भी दी। यहाँ हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा था, वो पूरा हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, और 2021 से लेकर 2023 तक पूरा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। इससे पहले बात हुई थी डीएम सर से। क्या बोला? क्या आश्वासन मिला था? वो 7 तारीख तक आश्वासन दिए हैं कि पूरी आशाओं का, मेरे चंदौली जिले का, ऐसा है कि हम लोग सन 20 में काम किए, 2020 में कार्य किए हैं फाइलेरिया का। आज तक 23 आ गया, लेकिन पैसा नहीं मिला, और फाइलेरिया काम करने के लिए हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है कि दवा ले जाइए, फाइलेरिया का कार्य करिए। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि जितना हम लोग कार्य किए हैं उतना सब पैसा चला जाएगा। प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का फाइलेरिया का, TBI का और मार्च से अब तक पैसा नहीं गया है, इसीलिए हम लोग कार्य बंद किए हैं। इस मामले को लेकर कभी भी संबंधित अधिकारियों के यहाँ से बात की है? हाँ, डीएम ऑफिस हम लोग गए थे, पत्रक दिए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं आपकी तो क्या करेंगे? मथुरा में आई बारिश के चलते आम रास्तों पर पानी भर गया है, जिसके कारण राहगीर श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई छोटे बड़े वाहन पुल के नीचे पानी में धंस गए हैं, तो लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। वहीं एक चालक ने बताया कि वो आगरा से आ रहा था, जहां हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण जाम लग गया। बता दें, पुल के नीचे हुए जल भराव के कारण जान जोखिम में डालकर यात्री रेल लाइन भी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं तो आ रहा था उधर से नियति से होते हुए, तो वहाँ पे पता नहीं एक्सीडेंट हो गया है। ऑफिस टाइम होता है आने का जी, और जब मैंने इधर से ले गया तो मैंने सब गाड़ी निकल ली, मेरी भी निकल जाएगी। इतना पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बरसात में इतना पानी भर जाता है। अब पूरी गाड़ी जो है सीज हो गई है, इंजन सीज हो गया, इसका क्या करा जाएगा? कोई सुविधा नहीं है, नगर निगम की कुछ नहीं है। नगर निगम की लापरवाही है, बिल्कुल पूरी सीधी होती है लापरवाही। और लखीमपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां किसानों ने आवारा पशुओं से परेशान होकर उन्हें प्राथमिक विद्यालय में बंद किया। आवारा पशुओं से लगातार किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं, जिससे नाराज किसानों ने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में आवारा पशुओं को बंद करके हंगामा किया। जिसके बाद आनन फानन में विरोध होने पर ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा वाहन करके उनको गौशाला के लिए भिजवाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक सहित 8 नामजद और 1 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मथुरा में संचल दल चेकिंग टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। चेकिंग के दौरान एक ऐसे ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ा गया जो यात्रियों को बिना टिकट के ही यात्रा करवा रहे थे। रोडवेज विभाग को मिल रही लगातार शिकायतों के आधार पर ARM मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में संचल दल चेकिंग इकाई टीम ने छापा मारा, जिसमें मथुरा डिपो की बस, जो कि मथुरा डिपो से सवारियां भरकर टैटी गांव जा रही थी, उसमें देखिए, आज प्रातः हम चेक कर रहे थे, बाजना के पास, टैटी गांव के पास हम खड़े थे। 3151 टीम थी, इंटरसेप्टर टीम। तो बाजना से गाड़ी आ रही थी 3834 UP 85 AT 3834 गाड़ी आ रही थी बाजना से, और हमने चेक की गई 3151 की टीम के द्वारा चेक की गई मेरे निर्देशन में। तो उसमें 10 सवारी बिना टिकट पाई गई। उसमें चालक लखपत राय और परिचालक श्याम सिंह थे। बरेली में कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगियों में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे के बाद धुएं पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे नगरीय सादत स्टेशन मास्टर ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आनंद फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे बाद धुएं पर काबू पाया।
आपकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, 3 गाड़ी से धुआं निकल रहा था। ये गाड़ी बरेली से मुरादाबाद साइड जा रही थी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 8:14 मेरे पास आई थी। अभी 2 घंटे लगभग हुआ है। 14 भी मैंने देखा था। तो क्या कुछ इसमें लोड है? लोड कोयला है। कोयला है। तो आपने क्या सूचना दी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फायर ब्रिगेड का सवाल। बांदा में बकरी चोरी करने वाले वृद्ध के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल मठौंद थाना अंतर्गत भूरागढ़ नदी के पास एक वृद्ध बकरी को चुराने लेकिन बकरी नदी में गिर गई, जिसके बाद बकरी को बेचने के लिए वृद्ध ने नदी में छलांग लगा दी। नदी किनारे बैठे लोगों ने वृद्ध की जान बचाई और उन्हें जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सचिवालय का भय दिखाकर ग्रामीणों, अधिकारी और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने वाले थाना क्षेत्र मसौली के दबंग व्यक्ति अमरीश मौर्य और सगे भाई ने अमदहा में चक्कर रोड पिटाई के दौरान सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न कर प्रधान प्रतिनिधियों की जाति सूचक गालियां देकर गाली गलौज की और जान से मारने के ऐलान भी किया। पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि ने थाना अध्यक्ष मसौली को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। थाना क्षेत्र के प्रधान प्रतिनिधि बलजीत सिंह ने मसौली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव में सरकारी चक्रोट की पिटाई का कार्य चल रहा है, जिसमें दबंग किस्म के व्यक्ति अमरीश मौर्य, लता मौर्य सरकारी चक्रोट पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसमें ग्रामवासियों को अपने खेतों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इस मामले में राजस्व विभाग द्वारा चक्रोट की पैमाइश कर चिन्हांकन भी किया गया। उसके बाद भी दबंग अमरीश मौर्य और उनके भाई द्वारा रास्ते पर ही पेड़ के बड़े बड़े ठूंठ रखकर रास्ता अवरुद्ध किया गया। भाई साहब चक्रोट पटवा रहे थे। हाँ। तो अगल बगल के किसानों को किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। सबको ये लगा कि हमारे गांव में अच्छी सुविधा मिल रही है, तो हम यहाँ तक की चक्रोट पटा लाए। और इधर जब अमरीश मौर्य जी के खेत के पास आए तो इन्होंने हमको एक बार फ़ोन पे भी धमकी दिया है और हमको मिले, बोले आप उधर 2 मीटर से ज़्यादा चक्रोट नहीं पटवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बरेली के इज्जत नगर मंडल के 17 स्टेशनों का चयन किया गया। इनमें कई पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री रविवार को लाल कुआं, फर्रुखाबाद, कासगंज रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। डीआरएम कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने बताया कि कासगंज स्टेशन को 33 करोड़, फर्रुखाबाद स्टेशन को 21 करोड़ और लाल कुआं स्टेशन को 24 करोड़ की अनुमति लागत से पुनर्विकसित किया जाना है। इनमें पार्किंग से लेकर बुकिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था, फसाड, प्लेटफॉर्म चौड़ा और ऊंचा करना, साफ सफाई, स्टेशनों पर जन सुविधा केंद्र, लिफ्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल है। धीरे धीरे आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। हर गुजरते दिन के साथ आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनता में इस बीमारी को लेकर घबराहट है। लोग परेशान हैं और इस संक्रमण से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। सीतापुर जिले के हरगांव सीएचसी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और करीब सैकड़ों की तादाद में नेत्र रोगी जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ते आई फ्लू के मरीजों की संख्या पर डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने आज की खबर के संवाददाता अजय सिंह से खास बातचीत की। आप भी सुनिए आई फ्लू को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ सुझाव दिए। सीजनल इन्फेक्शन है आंखों का, तो इसमें हम बचाव के लिए तमाम तरीके हैं जिसको अपना सकते हैं और रोग को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे जो हमारे रोगी हैं आँख के, उनको आंखें बार बार धोनी चाहिए और आँखों को छूना कम चाहिए। और जब आपकी आँख दर्द हो तो औरों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। ये रोग केवल छूने से ही फैलता है। कई लोगों का भ्रम है कि ये देखने से फैलता है, देखने से नहीं फैलता है। ये बीमारी वायरल है, इन्फेक्शन से होती है। तो हम यही कहेंगे कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और दवाएं लें। भारी बारिश के कारण बांदा के केन नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देर रात बारिश के चलते आसपास के ग्रामीणों इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां कर ली हैं ताकि वक्त रहते स्थिति से निपटा जा सके। इन दिनों उन्नाव के परिवहन विभाग के एक बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो 2 से ढाई साल पुराना बताया गया, लेकिन वीडियो के सामने आते ही परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में गाड़ी ट्रांसफर फाइनेंस करवाने के नाम पर वसूली की बात की जा रही है, जहां बाबू का कहना है कि पैसे साहब तक जाते हैं। एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये वीडियो 2.5-3 साल पुराना प्रायोजित
स्थिति का लग रहा है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है वो बाहर से प्रायोजित तरीके से कह के इन्वॉल्व हो रहा है। इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो तथ्य आएंगे इसको जांच करके अमरोहा जनपद में डवरासी गांव में बारिश के चलते हालात काफी खराब है। कुछ जगहों पर सड़क भी ध्वस्त हो गई है। सड़क ध्वस्त होने के चलते स्कूली बच्चों के साथ अध्यापकों ने जमकर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। गांव से रहरा मार्ग को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर लोगों का आवागमन रहता है। भारी बारिश के चलते गांव के एक इंटर कॉलेज के पास सड़क क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें करीब 100 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया है। इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आज अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की गई। तो लगातार बारिश होने से ये सड़क कट गई है, जिससे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में उनसे परेशानी हो रही है उन्हें निकलने में। कई हादसे भी हो चुके हैं आने जाने वालों में। इसकी समस्या का समाधान जल्दी जल्दी होना चाहिए। आवागमन में समस्या, यहाँ पर सड़क टूटी हुई है और इससे आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। छात्रों को और राहगीरों को सभी को दिक्कत होती है और लगातार यहाँ पर कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो गई हैं। और सरकार की तरफ और आपका क्या है परिवहन की तरफ, परिवहन वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं है और बच्चों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि तत्काल समय से पूरी। बांदा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां हाई स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। जानकारी के मुताबिक छात्रा के पहले नशीला पदार्थ सूंघाया गया और फिर उसके बाद उसका अपहरण करते हुए खेत में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची, वहीं परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना मरका क्षेत्र के एक गाँव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है, जिसके उसी थाना क्षेत्र के एक 20 वर्षीय युवक के विरुद्ध बलात्कार, पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके हाथरस के जिले के थाना सहुपऊ क्षेत्र में बीती रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में परिक्रमा लगाने जा रहे श्रद्धालु को डंपर ने बुरी तरह रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 21 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल और सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिनको आगरा और अलीगढ़ रेफर किया गया। हादसे के चलते अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ मामले की जांच भी की जा रही है और इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ लोग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जो डंपर है उससे गाड़ी में क्रैश कर गई, जिससे लगभग 12 लोग इंजर्ड हुए हैं। सब सिचुएशन में कॉलेज में भेजा गया, जिनको बंगला हॉस्पिटल में भेजा गया और पूरी टीम लगी पुलिस और प्रशासन उनको बेहतर उपचार। औरैया के फफून थाना क्षेत्र के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। मार्शल हरेल्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की बस, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा छात्र सवार थे, हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक बीच सड़क बस अनियंत्रित होते हुए पलट गई। स्कूल बस में मौजूद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फौरन ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस हादसे से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। अधिकारी पहुंचे और हर तरह की मदद का आश्वासन दिया गया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी है। एक तरफ प्रशासन लगातार यातायात के नियमों को लेकर जनता को सतर्क करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार DCM अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। इस हादसे में DCM सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चालक का भतीजा इस भयंकर हादसे में बाल बाल बचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। सीतापुर थाना तालगांव क्षेत्र के गंगापुर में एक युवक और युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। प्रेमी युगल का शव नीम के पेड़ पे लटकता मिला, जो एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। जानकारी के मुताबिक दोनों एक ही गांव के निवासी थे और एक लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे। इस वारदात के चलते गांव में दहशत का माहौल है। वहीं अब इस हादसे के बाद से दोनों परिवारों में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। परिजन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर
कर दी है और परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाए। थाना तालगांव पुलिस को शाम में करीब 7:30 बजे यह सूचना मिली कि ग्राम गंगापुर के मजरा धिमौरा में एक युवक और एक युवती का शव खेतों में पेड़ पे हैंगिंग अवस्था में मिला है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी लहरपुर मेरे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर वैज्ञानिक दृष्टि से जांच हेतु फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया है। प्रकरण के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि दोनों युवक और युवती एक ही बिरादरी के हैं और दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। मृतक गण के परिवारीजनों को समझा बुझा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। उनके द्वारा दिए जा रहे यूपी के हरदोई से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ पेशी पर आए कि कैदी ने बहुत ही शातिर अंदाज में सिपाही को शराब पिलाई और फिर मौके से फरार हो गया। समय आने पर जब सिपाही कैदी को लेकर हवालात नहीं पहुंचा तो हड़कंप मचा। सिपाही की तलाश की गई तो वो कमरे में शराब के नशे में डूबा मिला और कैदी के बारे में कुछ बता भी पाने में असमर्थ दिखा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सिपाही को हिरासत में लिया। सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं तेजी से अब कैदी की खोजबीन की जा रही है। थाना कोतवाली शहर अंतर्गत जिला कारागार में निरुद्ध अपराधी फुरकान, इसकी आज माननीय कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान यह पुलिस को चकमा देके फरार हो गया है। उपरोक्त को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। लापरवाही बरतने वाले आरक्षी उमानाथ को निलंबित कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के भदिया गांव में यूं अचानक 1 दर्जन मृत बकरियां मिलने से क्षेत्र में चारों तरफ हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, कुछ बकरियां अभी भी लापता हैं जिन्हें उनके पालनहार ढूंढ रहे हैं। इस हादसे से क्षेत्र निवासी घबराए हुए हैं और बुरी तरह से परेशान हैं, जिनका मानना है कि बाघ के हमले से बकरियों की मौत हुई है। ग्रामीण बाघ हमले से हुई बकरियों की मौत की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।